कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑक्टोपस किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ जीव है। वो किसी उल्कापिंड के जरिए पृथ्वी पर आया है। लेकिन वैज्ञानिकों ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए जानते हैं ऑक्टोपस की यह रहस्यमय जानकारी। ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं और हर एक हाथ में अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं, जिससे इसका हर हाथ खुद से अपना निर्णय ले सकता है कि उसे क्या करना है। दूसरी ओर ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं, 2 ब्रांचियल दिल और एक सिस्टमिक दिल, जो इसका रक्त संचार को आसान बनाते हैं। अगर ऑक्टोपस के 2 ब्रांचियल दिल में से एक दिल काम करना बंद कर दे, तब भी वह जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर सिस्टमिक दिल काम करना बंद करे, तो वह तुरंत मर जाएगा। ऑक्टोपस का खून नीले रंग का होता है और इसके खून में हेमोसाइनिन नाम का तत्व होता है, जो इसे नीला रंग देता है। दूसरी ओर ऑक्टोपस में हड्डियां नहीं होती। इसकी बॉडी पूरी तरह से नरम और लचीली होती है, जिससे यह बहुत ही छोटे छेदों से भी निकल सकता है। ऑक्टोपस को पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक माना जाता है। यह सीखने और समस्या हल करने की क्षमता भी रखता है। ऑक्टोपस इंसानों की तरह देखकर सीख भी सकता है। एक प्रयोग में 2 ऑक्टोपस रखे गए। एक को पहेली हल करना सिखाया गया, दूसरा केवल देख रहा था। जब दूसरे ऑक्टोपस को वही पहेली दी गई, तो उसने पहले वाले से कहीं जल्दी हल कर ली। आमतौर पर सभी ऑक्टोपस जहरीले होते हैं, लेकिन ज्यादातर इंसानों के लिए घातक नहीं होते। लेकिन ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस का जहर इतना खतरनाक होता है कि यह इंसान को कुछ ही मिनटों में मार सकता है। यदि किसी कारणवश ऑक्टोपस का कोई हाथ कट जाता है, तो उसका शरीर खुद ब खुद उसे दोबारा उगाना शुरू कर देता है। कुछ हफ्तों में नया हाथ पहले जैसा ही मजबूत और पूरी तरह से सक्रिय होता है। ऑक्टोपस के शरीर में एक विशेष ग्रंथि होती है, जो स्याही को स्टोर करके रखती है। जब ऑक्टोपस किसी खतरे में होता है, तो यह ग्रंथि में से तेजी से स्याही छोड़ता है। यह स्याही पानी में एक गहरे धुएं जैसी धुंध बना देती है, जिससे शिकारी भ्रमित हो जाता है और ऑक्टोपस को भागने का समय मिल जाता है। दूसरी ओर ऑक्टोपस की प्रजनन प्रक्रिया बेहद अलग और जोखिम भरी होती है, क्योंकि प्रजनन के बाद नर और मादा दोनों की मौत हो जाती है। जब प्रजनन पूरा होता है, तब ऑक्टोपस की कई प्रजाति में मादा नर को खा जाती है, जिससे मादा को अंडों देने के लिए विशेष ऊर्जा मिलती है। दूसरी ओर जब मादा अंडे देती है, तब वह अंडों की देखभाल में इतनी व्यस्त हो जाती है कि खुद खाना पीना भूल जाती है, जिसके चलते ऊर्जा की कमी की वजह से मादा भी मर जाती है। जब ऑक्टोपस के बच्चे अंडों से बाहर आते हैं, तब उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता। वो अकेले ही अपना जीवन शुरू करते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक क्यों कहते हैं कि ऑक्टोपस दूसरे ग्रह से आया हुआ जीव है? दरअसल कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑक्टोपस या उसके पूर्वजों के अंडे किसी उल्कापिंड के जरिए पृथ्वी पर आए थे। जब उल्कापिंड समुद्र में गिरा, तो इन जीवों ने वहां जीवन शुरू किया। दरअसल ऑक्टोपस में 33,000 से अधिक प्रोटीन कोडिंग जीन पाए गए हैं, जबकि इंसानों में यह 25,000 जीतने ही होते हैं। ऑक्टोपस के डीएनए इतने अलग हैं कि यह पृथ्वी के अन्य जीवों से बिल्कुल अलग लगता है, जिससे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी उल्कापिंड के जरिए पृथ्वी पर आया होगा। लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। मरे हुए जानवरों का मांस खाने वाले गिद्ध अपने ही पैरों पर पेशाब क्यों करते हैं? गिद्ध कभी कभी 1 घंटे में 5 से 10 बार अपने पैरों पे पेशाब करता है। तो आइए जानते हैं कि गिद्ध ऐसी अजीबोगरीब हरकत क्यों करता है। लेकिन सबसे पहले गिद्ध के बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें जानते हैं। गिद्ध के सिर और गर्दन पर लगभग कोई पंख नहीं होते, जिससे यह आसानी से मरे हुए जानवरों का मांस खा सकता है। सिर पर बाल न होने की वजह से गिद्ध को बैक्टीरिया से संक्रमित होने का कोई डर नहीं रहता। यह गिद्ध के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। गिद्ध के पास सूंघने की शक्ति गजब की होती है, जिससे वे 1 किलोमीटर दूर से भी मरे हुए जानवरों की गंध का पता लगा सकते हैं। गिद्ध की कुछ प्रजातियां, जैसे कि टर्की वल्चर, खासतौर पर गंध से शिकार ढूंढने में माहिर होती है। गिद्ध का पेट एक प्राकृतिक एसिड फैक्ट्री है, जो हड्डियों, बैक्टीरिया, वायरस और जहरीले तत्वों को खत्म कर सकता है। गिद्ध केवल मांस ही नहीं, बल्कि हड्डियां, खाल और यहां तक कि संक्रमित बैक्टीरिया भी आसानी से पचा सकते हैं। गिद्ध का पेट एंथ्रेक्स, रेबीज और होग कोलेरा जैसे खतरनाक बैक्टीरिया को पेट में ही न्यस्त कर देता है। गिद्ध कभी भी किसी जीव को मारते नहीं हैं और न ही उसका शिकार करते हैं। वे केवल
मृत जानवरों को ही खाते हैं। अगर कोई जीव बहुत ज्यादा कमजोर है और वह मरने के करीब है, तो गिद्ध उसके आसपास उड़ान भर सकते हैं, लेकिन वे तब तक उस पर हमला नहीं करेंगे जब तक कि वह मर न जाए। गिद्ध कमजोर या घायल जानवरों को कभी कभी अपनी चोंच मारकर पता करते हैं कि वह जीव मर चुका है या जिंदा है। रुपपेल्स ग्रिफॉन प्रजाति के गिद्ध को अब तक की सबसे ऊंची उड़ान भरते हुए देखा गया है। वैज्ञानिकों ने 1973 में इस गिद्ध को 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए रिकॉर्ड किया था। यह ऊंचाई जेट विमानों की उड़ान ऊंचाई के बराबर है। इस गिद्ध को अफ्रीका के ऊपर उड़ रहे एक यात्री विमान से टकराते हुए देखा गया था, जिससे इसकी उड़ान की ऊंचाई का प्रमाण मिला। गिद्धों के फेफड़ों और रक्त में विशेष प्रकार के हीमोग्लोबिन होते हैं, जो उन्हें कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में भी उड़ने की शक्ति देते हैं। गिद्ध भले ही मरे हुए जानवर खाते हैं, लेकिन वे खुद को साफ रखने के लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं। वे ज्यादातर सूरज की रोशनी में अपने पंख फैलाकर बैठते हैं, जिससे उनके पंखों में लगे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर अधिकांश मांसाहारी पक्षियों जैसे बाज और चील के मजबूत पंजे होते हैं, लेकिन गिद्धों के नाखून बहुत कमजोर और चपटे होते हैं। इसी कारण वे शिकार नहीं कर सकते और केवल मरे हुए जानवरों पर ही निर्भर रहते हैं। गिद्ध आमतौर पर बहुत कम ही पानी पीते हैं, क्योंकि उसका शरीर मांस से ही पर्याप्त नमी प्राप्त कर लेता है, जिससे उन्हें सूखे और गर्म इलाकों में भी जिंदा रहने में बहुत मदद मिलती है। अब जानते हैं कि गिद्ध अपने ही पैरों पर पेशाब क्यों करते हैं। गिद्ध को अपने ही पैरों पे पेशाब करने से 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा, गिद्ध अक्सर गर्मी वाले सूखे क्षेत्रों में रहते हैं, जहां तापमान बहुत अधिक हो सकता है, और जब वे लंबे समय तक धूप में रहते हैं तो उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। ऐसे में वे अपने पैरों पर पेशाब करते हैं, और जब वह धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है, तब गिद्ध को शरीर को ठंडा रखने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया इंसानों के पसीना छोड़ने की तरह काम करती है। दूसरा फायदा, गिद्ध जब सड़े हुए शवों को खाते हैं, तब उनके पैर कीटाणु से संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन उनके पेशाब में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो इन बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मार सकता है। गिद्ध के लिए उनका यूरिन एक प्राकृतिक सैनिटाइजर की तरह काम करता है। कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।